तो हमारी नौकरियां जो सरकार है वो हमारी जानों पे लेगी। 30,000 40,000 पे मैं अपनी जान नहीं दूंगा। बताइए, कल ये ट्रांसफर हुआ रजनी जी के हस्बैंड का, ये ट्रांसफर फर्स्ट डे करना चाहिए था सरकार को। ये 30 दिन क्या कर रहे थे वो? यानी कि सरकार चाहती है कि हर किसी के घर में एक एक मरे, उसके बाद हम करेंगे ट्रांसफर। और अगर हम में से कोई शहीद हो भी जाता है तो अब हमें वो टेंशन भी नहीं है। हम लोग, हमारे दिल से डर निकल चुका है। अगर हम में से कोई शहीद हो जाए तो हो सकता है हमारी कम्युनिटी के लिए हमारे जाने के बाद कुछ अच्छा हो जाए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जम्मू के रिलीफ कमिश्नर मुख्यालय में यहाँ पर पीएम पैकेज के तहत घाटी में 2010 से काम कर रहे एम्प्लॉयज़ जो हैं आज एक बड़े धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार इनको रीलोकेट करे और जब तक इसको लेकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेती है तब तक रिलीफ कमिश्नर मुख्यालय पे ये यूं ही तरपाल और नीचे दरियां बिछाकर यहाँ पर हर दिन बैठेंगे और सरकार से गुहार लगाते रहेंगे। इन लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे और अपनी बात ये सरकार तक किस तरीके से रख रहे हैं, इनसे भी बात करें। पिछले 1 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको भी पता है। जो भी हमारे जम्मू कश्मीर में मीडिया है, इनके हम बड़े ही शुक्रगुजार हैं। जहाँ पे भी हमारा प्रोटेस्ट हुआ इन्होंने कवर किया बड़ी ही ऑनेस्टी से, इंटीग्रिटी से। ग्रैटिट्यूड है आपके लिए, सबके लिए। तो प्रोटेस्ट का एक ही डिमांड है, चाहे आप डोगरा समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कश्मीरी पंडित, हिंदू समाज का जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है, वहाँ वो क्या कह रहा है सरकार से, ये बात सोचने की है। वो सरकार से ये कह रहा है कि सरकार हमारी जानें बचाइए। डोगरा समाज के लोग पिछले 15 साल से वो कहते हैं हम वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, वो कर रहे थे नौकरी, बट वो अपनी जानें देकर मत नौकरी करेंगे। हम 12 साल से नौकरी कर रहे हैं, हम नौकरी करते हैं, बट पिछले 1.5 साल से, जो पिछले 1 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, 1.5 साल से 18 हिंदुओं को मारा गया है कश्मीर के अंदर। चाहे वो हमारे बिहार के भाई बेचारे वहाँ काम करते हो, गोलगप्पे बेचते हो, चाहे हमारे एम्प्लॉयज़ हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे जम्मू के हो। हालात जो है सरकार को भी पता है कि हालात अभी स्थिति क्या है वहाँ पर। सरकार खुद जो है कह रही है कि श्रीनगर शहर के अंदर ही केवल 300 पिस्टल है। सरकार ये भी कह रही है कि 3 साल लगेंगे अभी टेररिज्म को एलिमिनेट करने के लिए, वो तो कब। तो सरकार से यही डिमांड है कि हमारी जानें बचाइए। ये एम्प्लॉयज़ क्या मांग रहे हैं आपसे? आपको इनकी सर्विसेज लेनी है, ये कार्यरत है सरकार के अंदर, आप इनकी सर्विसेज लीजिए जम्मू में, तब तक ठीक कीजिए, कोई डील आइए। तो एम्प्लॉयज़ की यही है, राइट टू लाइफ, हमारी जानें बचाइए। बाकी क्या मांगे, और तो मांग रहे हैं। वो सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट डिमांड, ना इसमें इधर है ना इसमें उधर है। आपने कार्य लेना है, आप हमें सैलरी देते हैं, हमसे कार्य ले, यहाँ ले लीजिए, बट हालात ठीक कीजिए कश्मीर के अंदर। आप देखिए एक निर्मम हत्या, राहुल भट्ट जी को हेडक्वार्टर में मारा गया, तहसील हेडक्वार्टर, मजिस्ट्रेट के ऑफिस के अंदर। रजनी जी क्या कर रहे थे वहां पे? रजनी जी कर क्या रहे थे? टीचर, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोल्ड ब्लडेड मर्डर, सोचते सोचते भी मेरी रूह कांप जाती है। सोचते भी कि क्या हुआ होगा उनके साथ उस एक पल में, उस एक क्षण में उन्होंने क्या सोचा होगा, अपनी फैमिली का, अपने समाज का, अपने बच्चे का। तो हमारी नौकरियां जो सरकार है वो हमारी जानों पे लेगी। 30,000 40,000 पे मैं अपनी जान नहीं दूंगा वहां पर। सरकार से एक ही डिमांड है, आप मुझे बताइए, कल ये ट्रांसफर हुआ रजनी जी के हस्बैंड का, ये ट्रांसफर फर्स्ट डे करना चाहिए था सरकार को। ये 30 दिन क्या कर रहे थे वो? 30 दिन के बाद उनके हस्बैंड का ट्रांसफर किया इन्होंने। 30 दिन क्या कर रहे थे? एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, एट द वेरी सेम डे ये ट्रांसफर होना चाहिए था उनका। और ये जो बाकी हमारे एम्प्लॉयज है, ये क्या चाहते हैं? यानी कि सरकार चाहती है कि हर किसी के घर में एक एक मरे, उसके बाद हम करेंगे ट्रांसफर। शेम, यानी कि एक एक परिवार में मर जाए, उसके बाद सरकार ट्रांसफर करेगी। अभी अब क्या यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही विनम्र प्रार्थना है। हमारी डेलीगेशन उनसे मिली, उनसे हमारी विनम्र प्रार्थना है, आप हमेशा, हमें लगता है कि आप बहुत ही ईमानदार हैं, ऑनेस्ट है, क्योंकि जब भी आप कोई भी बयान देते हैं उसमें इंटीग्रिटी लगती है, उसमें लगता है, उसमें वो भरोसा लगता है कि हाँ होगा। तो एलजी साहब को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसमें संज्ञान लीजिए, एडवाइजर्स की बात मत कीजिए। ये जो ब्यूरोक्रेटिक तंत्र है J&K का, इसने इसको नस्त नाबूद कर दिया है, पूरा इन्होंने अपरेटस खराब करके रख दिया है। एलजी साहब से हमारी यही विनम्र प्रार्थना है कि हमारी जो है जानें बचाइए। जो लोग हैं, हिंदू समाज के लोग आपसे बोलते हैं कि हमारी जानें बचाइए, क्या ये कुछ ज्यादा है? रजनीवाला के कातिलों को मार दिया क्या कल, उससे पहले रजनीवाला जी वापस आएगी? वो कातिलों को मारा, वो सिक्योरिटी अपरेटस का अपना काम है,
वो तो चलता आ रहा है 32 साल से, वो तो उनका काम है। बट हमारे एम्प्लॉयज वहाँ काम करने गए हैं, पढ़ाने गए हैं, दफ्तरों में नौकरी करने गए, वो जाने गंवाने नहीं गए हैं। मारा अच्छी बात है, वो तो चल रहा है, वो 32 साल से प्रक्रिया चल रही है मारने की। जो जिसको मारा है वो मरने के लिए ही निकला था, उसको आप पहले दिन मारते हैं, तीसरे दिन या 10 दिन या 1 साल के बाद। बट हमारे एम्प्लॉयज वहाँ मरने के लिए नहीं गए हैं, ये कार्य करते हैं, ये बच्चों को एजुकेशन देते हैं। रजनी जी क्या कर रही थी? रजनी जी वहाँ पे एजुकेशन दे रही थी, शी वॉज अ टीचर। राहुल जी वॉज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सिविलियन। ये बोलते हैं हमने एवेंज कर लिया उनकी डेथ को, हमने ये कर दिया, वो तो काम है, दैट इज अ रूटीन प्रोसेस। सिक्योरिटी अपरेटस, जो सिक्योरिटी तंत्र है, चाहे हमारा पुलिस है, सुरक्षा बल है, उनके साथ तो चलेगा। जो टेररिस्ट है वो मरने के लिए ही निकला है। पर हमारे जो ये लोग हैं जो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, ये क्यों अपनी जान दे? आप उनके साथ निपटिए, आपको 5 साल लगे, 10 साल लगे, उनसे निपटिए। बट इनको क्यों आप वो बना रहे हैं बलि का बकरा, कैनन फॉडर, कोलैटरल डैमेज? किस लिए? मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है? सरकार की क्या मजबूरी है? ये पूछिए सरकार से, सरकार मजबूरी क्या है? हिंदू समाज को क्यों मरने दिया जा रहा है? मजबूरी बताइए अपनी। लेकिन कई इस तरह के बयान भी आते हैं ना कि अगर आतंकियों का यही मंसूबा है कि घाटी खाली हो जाए। घाटी तो खाली 90 में हो गई, घाटी खाली 90 में हो गई। 1.5 साल 89 से 90 तक 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित समाज जो है वहां से पलायन कर गया, फोर्सिबली परसिक्यूटेड, मैसेकर्ड। तब कहाँ थी ये सरकार? अब 5000 एम्प्लॉयज को वहां रखना है और मेनलैंड इंडिया में पिक्चर देखनी है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, होटल्स आर बुक्ड, टूरिस्ट आ रहा है, होटल बुक है, यात्री भी आ रहे हैं। ये झूठा जलावन नहीं चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, द हिंदू में, द हिंदू प्रिंट न्यूज़पेपर में आया कि खीर भवानी यात्रा में 18,000 कश्मीरी पंडित गए। क्या है? इतना बड़ा तंत्र मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स झूठ फैलाने में लगा है। ये नहीं कि इन एम्प्लॉयज की बात सुनी जाए, खुद समझिए ना। 18,000 यात्री खीर भवानी में गए, आप भी वहां थे, 250 लोग यहाँ से बसों में निकले, और वो 18,000 कहाँ से आ गए? गलत एक आंकड़ा पेश। मैं कह रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन चीजों में बिजी है। टूरिस्ट आने से कुछ नहीं होता है, होटल बुक करने से कुछ नहीं होगा। आप हिंदू समाज की जानें बचाइए, ये जलावा बंद कीजिए, थोड़ा ऑनेस्ट हो जाइए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। आपके पास पूरा तंत्र है, स्टेट अपरेटस को यूज कीजिए। जो चीज़ 1 घंटे में हो सकती है उनको सालों नहीं लिंगर करने दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता भट्ट है। श्वेता, आप लोगों ने प्रदर्शन भी किए, प्रोटेस्ट भी किए और अपनी आवाज़ हर प्लेटफॉर्म तक के ज़रिए पहुंचाई सरकार तक। सरकार ने कुछ फेरबदल किए हैं, लेकिन जो प्रॉपर आपका जो एक डिमांड है उस पर अभी तक कुछ विचार नहीं किया गया है। कब तक आप लोग यहाँ पर बैठेंगे? क्या डिसाइड किया है आपकी कमेटी ने? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, हमारी डिमांड जो रही है फर्स्ट डे से, 12 तारीख जिस दिन राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई, उस दिन से जो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, अभी तक हमारी डिमांड सिर्फ एक है, वो है रीलोकेशन आउटसाइड कश्मीर वैली। वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। बीच में हम एलजी साहब से मिले थे, हमारी डेलीगेशन को वहाँ बुलाया गया था, हमने उनसे मिलके अपने सारे इश्यूज़ उनसे डिस्कस किए, उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी, हमें आश्वासन दिया कि हम आपके इश्यूज़ सॉल्व करेंगे। बट मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो ये सब इश्यूज़ थे ये पिछले 12 सालों में थे। 2010 में जब ये पैकेज अनाउंस हुआ तब से लेके 2022 तक, इन 12 सालों में हम लोग लगातार एडमिनिस्ट्रेशन में जा के एप्लीकेशंस दे के हम लोग थक चुके हैं कि हमारी ट्रांसफ़र्स करिए, हमें एकोमोडेशंस दीजिए, हमें सीनियरिटी दीजिए। ये चीज़ें हमें इन 12 सालों में नहीं मिली है। अब गवर्नमेंट पिछले कुछ दिनों से ऑर्डर पे ऑर्डर निकाले जा रही है, चाहे वो ट्रांसफ़र का हो, चाहे रीडेजिग्नेशन की बात हो, चाहे सीनियरिटी की बात हो। बट सर अब बात उतनी नहीं रही है। अब इन चीज़ों से हमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बात जो है वो जान पे आ चुकी है। किलिंग्स हो रही हैं, इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं, एक घर तबाह हो रहा है, एक बच्चा ऑर्फन हो रहा है। तो ये डिमांड्स तो हमारी है ही नहीं। जो अब चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे इश्यूज़ थे, बट अब हमारी ये डिमांड नहीं है। हमारी डिमांड सिर्फ एक है, रीलोकेशन आउटसाइड कश्मीर वैली। और जो भी चीज़ें आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें तोड़ने के लिए हैं, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। जैसे कि आपको सब यहाँ दिख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट तब तक बना रहेगा, तब तक हम यहाँ ऐसे ही बने रहेंगे जब तक कि हमारी एक डिमांड रीलोकेशन फुलफ़िल नहीं हो जाती। नौकरियों के लिए लोग बहुत जद्दोजहद करते हैं जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों के लिए, और आप लोगों को पीएम पैकेज के तहत मिली थी उस टाइम, हालांकि बड़ी खुशी हुई होगी कि चलिए फ्यूचर सिक्योर हो गया। अब के हालात देखते हुए परिवार क्या कहता है कि आपको नहीं जाने देना है, या हम आपके साथ हैं, या फिर आप ये नौकरी छोड़ दीजिए क्योंकि हमें आपकी जान प्यारी है, नौकरी आप यहाँ पे भी कर सकते हैं?
देखिए सर, 90 में जो हालात बने थे वो सबको बहुत अच्छे से पता है। उस टाइम पे हम लोग सब कुछ छोड़-छाड़ के यहाँ आ गए थे, मजबूर हो गए थे यहाँ आने के लिए। नौकरियाँ नहीं रहीं, घर नहीं रहे, प्रॉपर्टी नहीं रही, बच्चों का कोई अता-पता नहीं था। पर उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स ने सिर्फ़ एक काम किया, हमें पढ़ाया-लिखाया, हमें इस लायक बनाया कि हम दोबारा से नौकरी कर पाएँ। जो नौकरियाँ हमें 2010 में दी गईं, वो हमारा हक था। क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं, हम लोग सब लूज़ कर चुके थे, तो आपने हमें नौकरियाँ दे दी। क्योंकि पिछले 20 सालों में जो हमारी पोस्ट वहाँ पे थी वो वैकेंट थी, वो तो बाकी लोगों ने फुलफ़िल कर दी। तो अगर आपने हमें 3000, 4000, 5000 नौकरियाँ दे दी, तो वो हमारा हक ही था ऑलरेडी। तो नौकरियाँ लेने से हम लोग खुश थे, क्योंकि हम वापस चाहते थे कि हम अपने मदरलैंड को जाके वहाँ सर्व करें। इसी रीज़न से वहाँ गए थे। और दूसरा, इकोनॉमिक इश्यूज़ भी थे लोगों को, फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, इसलिए लोग खुश थे कि नौकरी वापस जाके करेंगे। मगर इतने सालों में प्रॉब्लम्स बहुत आई। 2016 में बुरहान वानी केस हुआ, तब भी प्रॉब्लम्स आई थी, मगर टारगेटेड किलिंग्स कभी नहीं हुई थी। हम इन सालों में काम कर रहे थे, प्रॉब्लम्स के होते हुए भी काम कर रहे थे, और विद फुल डेडिकेशन हम लोगों ने वहाँ पे काम किया है, अपना 100% हम लोगों ने दिया है। मगर इस टाइम पे जो हालात इस तरह के बन चुके हैं, तो हम काम करने लायक वहाँ पे नहीं है। हम अपनी सर्विसेज नहीं डिलीवर कर पा रहे, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमें डे टू डे लाइफ में बहुत सारे काम करने होते हैं, हमें दवाई खरीदनी है, और गवर्नमेंट कह रही है कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, पर ये पॉसिबल ही नहीं कि आप 4000, 5000 लोगों को, एक-एक बंदे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। खुलकर आप बाहर भी नहीं कहीं जा सकते हैं और हर वक्त डर लगा रहेगा, कोई पीछे ना आ रहा हो, कोई फॉलो ना कर रहा हो, या कोई इस तरह से वॉच ना कर रहा हो कि हम कहीं टारगेट ना बन जाए। बिल्कुल, एक्चुअली जो देखा गया है, पिछली जितनी भी अभी किलिंग्स हुई हैं, चाहे वो रजनी बालाजी की हुई हो, सुपिंदर जी की हुई हो, दीपक चांद की हुई हो, या राहुल भट्ट जी की हुई हो, इन किलिंग्स में आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि उनके स्कूल में, बैंक में जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, तहसील ऑफिस में, जो सिक्योर ऑफिस है, इन ऑफिसेज में जाके किलिंग्स हो रही है। तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी टोटली फेल है वहाँ पे। और कौन लोग मिले हैं मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, बट कहीं ना कहीं लोकल्स का भी सपोर्ट रहा होगा, कुछ एलिमेंट्स वहाँ पे हैं ऐसे जिनका सपोर्ट रहा होगा, तभी ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो इसीलिए वो लोग सेफ नहीं, तो हम लोग तो नॉर्मल ऑफिसेज में काम करते हैं, हम तो सेफ हैं ही नहीं। दूसरा, आप लोग जिस तरह से सामने आके मीडिया में बात कर रहे हैं, इस चीज़ का भी डर है कि हम लोगों के चेहरे वहाँ वहाँ भी लोग देख रहे होंगे, इंटरव्यूज सुन रहे होंगे, प्रोटेस्ट को फॉलो कर रहे होंगे, कौन कौन लोग ज़्यादा आगे आके बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी है कहीं हम लोग पहचाने ना जाएं, या फिर हमको पहले से ही वो वॉच ना कर रहे हो कि ये लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो इनको आगे नुकसान या कोई हानि पहुंचाने की कोशिश की जाए। सर देखिए, ये डर तो था, मैं अगर सही बताऊं तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ये डर था, मगर अब ये डर निकल चुका है। क्योंकि मैं आपको क्लियरली एक बात बताना चाहूँगी, जिनकी किलिंग्स हुई वो तो कभी मीडिया में नहीं आए थे। राहुल भट्ट जी तो कभी मीडिया में नहीं आए, रजनी बालाजी मीडिया में नहीं आई, सुपिंदर जी कभी मीडिया में नहीं आई। जब उनको मार दिया गया, तो अब हमारी बात तो बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर हम में से कोई शहीद हो भी जाता है, तो अब हमें वो टेंशन भी नहीं है, हमारे दिल से डर निकल चुका है। अगर हम में से कोई शहीद हो जाए, तो हो सकता है हमारी कम्युनिटी के लिए हमारे जाने के बाद कुछ अच्छा हो जाए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो वो डर हमारे अंदर अब नहीं रहा है, पहले था बट अब निकल चुका है। रीलोकेट करने की मांग को लेकर तमाम ये पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं, और जिस तरह से टारगेट किलिंग्स पिछले कुछ दौर में हुई है, उसको लेकर सरकार से प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि क्या हम लोगों को मरने के लिए आपने घाटी में छोड़ा है, और क्या ये पॉसिबल है कि इतने सारे मुलाजिमों को आप 24 घंटे उनके साथ साया बन के सिक्योरिटी उनको दे सके। क्या वो बंदी के तौर पर वहाँ पे काम करेंगे, इस नज़रिए से उनको वहाँ पे रहना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है, और आप ऐसा चाहते हैं कि ये लोग खुल के काम कर सकें, इनकी अपनी सर्विसेज प्रॉपर दे सकें, तो इनको वहाँ से रीलोकेट किया जाए, ऐसे इन सबकी डिमांड है। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, JK न्यूज़ वायर जम्मू।